नहीं, जैसे एवं से बात हुई तो बता रहे थे कि कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे और आप आगे निकल जा रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि कुछ बच्चे आंसर दे देते हैं आगे वाले, ठीक है। तो भैया वो बच्चे इग्नोर हो जा रहे हैं, भैया ऐसा इग्नोर नहीं होगा, ठीक है। तो आसान मत होइए इसके लिए, लेकिन इसके लिए मुझे सपना तो आएगा नहीं कि ये इग्नोर हो रहा है कि वो इग्नोर हो रहा है। हाँ, अच्छा, आप में से कोई बच्चा अभी तक ये फील किया क्या कि आप में कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत हो रही है, नाराज हो रहे हैं? नो सर। पढ़ाई हो रहा है? नो सर। ऐसा कुछ? नो सर। तो इतना तो समझ में आ गया कि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। अब जो इग्नोर हो रहा है उसमें किसकी गलती, मेरी की उसकी? उसकी। समझ रहे हैं आप? जब आप पूछेंगे नहीं तो क्या बताएंगे? आप पूछेंगे तब तो बताएंगे। समझ में आ रहा भाई? तो इसका मतलब आप पूछना अपना स्टार्ट रखिए। अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे नहीं सर, पूछते तो हैं, बताते नहीं है आप व्हाट्सएप पे, हाँ, कॉल पे। अरे यार भैया, व्हाट्सएप कॉल के अलावा क्लासरूम की बात कर रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं क्या एक आदत सी है कि क्लास में नहीं पूछना है, बाहर पूछेंगे वो भी व्हाट्सएप पे, मतलब क्लास के जस्ट बाद नहीं, घर चले आओ सर, आप घर पे सोना मत सर, आप क्या जग रहे हैं सर? भाई मेरे तो थोड़ा उसको कम करो यार, ठीक है। अच्छा, मेरे को उसका दिक्कत नहीं है, वो तब सही है जैसे कल परसों एग्जाम हो या लास्ट वीक चल रहा हो, तो चलो यार हम भी जग लेंगे, तो 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर जगना, हम भी जग लेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं यार साल भर जगाई तो तुम तो ना, हाँ, तो ये थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी आप जो मन है पूछिए, और भैया जब तक पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। मैं कभी भी कुछ भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ आगे बढ़ू, तो आप बोलते हैं कि हाँ, तब हम बढ़ते हैं, सबका कौन आता है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करते हैं। अब कल कुछ लोग आए थे मेरे पास इनइक्वालिटी के इंटरसेक्शन में दिक्कत करके, तो जिसको जो जो दिक्कत थी पहले वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। x माइनस 2 x प्लस 4 इसका मॉड, ठीक है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें इंटरसेक्शन लेने पे आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन है तो सर अपन क्या करें, 2 केस ले लें या 4 केस में, यही दिक्कत है? तो बोलो ना। yes, हाँ, यही दिक्कत है, कोई और दिक्कत है? ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो देखो यार, एक्चुअल में इनइक्वालिटी लगी है तो केस तो 4 देनी चाहिए। अब 4 के बाद कितने आ जाए वो अलग बात, वो अलग बात, ठीक। तो सर कैसे बनाएंगे सर? इसके 2 केस लेंगे, क्या x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, तो ये कैसे खुलेगा? पॉजिटिव के साथ, आया ना? ओके, ये वाला वैल्यू x माइनस 2 लेस देन 0, ये कैसे खुलेगा? माइनस x, इसमें किसी को दिक्कत? पक्का? अच्छा, मैं व्हाट्सएप पे क्यों इग्नोर कर रहा हूँ ये भी बता दूं भाई, इग्नोर तो मैं करता नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, लोगों को पूरा पूरा बात तो क्लियर हो नहीं रहा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब कौन समझ रहा है? तुम। तुम क्या समझ रहे हो जो तुम्हें मन कर रहा है, और हमें क्या समझाना है जो हमारा मन है, तो हमारा मन और तुम्हारा मन वहां मैच क्लास में कर रहा है, समझ रहे हैं आप? ये डिफरेंस है भाई। अब एक बच्चा पता नहीं कौन है वो पूछी, इसका आंसर सर मैच नहीं कर रहा, अब उसमें उसने किया था तो मैं लिख दिया यूज बलमा सर कॉन्सेप्ट,
उसके बाद आया ना तो हाँ आया ना तो ना आया। अब भैया कॉन्सेप्ट क्योंकि उसमें गलती यही थी। तो क्लासेस भी पढ़ाया है या ऑनलाइन आप पढ़े हैं, पूरे वर्मा सा कॉन्सेप्ट क्या बताया था? जब भी हो कोई मजबूरी तो आंसर लीजिए जरूरी। और उस बच्चे ने क्या किया, इसको किया ही नहीं, डायरेक्ट कर दिया। मैंने क्या गलत लिखा और उसने किया ही। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा क्लास को फोकस करिए और क्लास में अपन पूरी बात करेंगे, कभी भी आधी बात नहीं करेंगे। ठीक, तो जहां तक आपको दिक्कत हो तो बताएं, तो आगे बढ़े। पक्का? पीछे भैया सब ठीक? चल, यहाँ पे भी सर दो केस बनेंगे। क्या क्या सर? x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल 0 है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और यदि x प्लस 4 नेगेटिव है तो बताओ। बहुत सही। अब सर मुझे तो ये चीज करनी थी, अब कोई भी पकड़ लो, इसके साथ इसको पकड़ो एंड उसको पकड़ो, दो इसके साथ इसको, इसके साथ उसको, कितने केस? दो। ठीक सर, ये वाला करते हैं। तो भैया तुमने पकड़ा x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 4, कब पकड़ा? जब x ग्रेटर देन 2 है एंड इंटरसेक्शन x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई? अच्छा, लेकिन सर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो x तो क्या बचा? क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? ये कॉन्सेप्ट समझाया है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसको दुनिया में कोई याद करेगा? याद ही नहीं करेगा तो सोल्यूशन ही नहीं है। मान लो सर ऐसा हो गया होता, ऐसा या ऐसा, तो क्या आंसर होता सर? All values with intersection of this condition, because ये क्या है? मजबूरी, तो आंसर रिजेक्ट जरूरी, तो इंटरसेक्शन लिखो। यानी ऐसा होता तो क्या आंसर लिखते सर? तो -4, इंटरसेक्शन कौन सा? माइनस टू समझ में आया? तो इसका जो इंटरसेक्शन लिखते वो ये लिखते, कब? जब इन दोनों में से कोई एक केस आता। समझ में आया? इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ू? ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी इस इंटरवल में एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं आया। एक सेकंड, ये इक्वल वाला केस था। एक सेकंड, ऐसा होगा। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात बता देते हैं, दोनों बात बता देते हैं। इक्वल वाली बात समझ में आ गई, लेकिन सर इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसी चीज को दोबारा लिख के करते हैं, इस चीज को दोबारा करें। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है, याद रखें। ठीक, x माइनस 2 लेस इक्वल x प्लस 4, ये अब इसमें क्या हुआ? x उड़ गया, क्या बचा? -2 लेस इक्वल 4, तो होता ही है, वो तो बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही। तो जब ये सही है तो अपन कौन सा आंसर लेंगे? इंटरसेक्शन वाला। कौन सा? तो मतलब ये आंसर आएगा, इक्वलिटी की जगह पे नहीं, इनइक्वलिटी की वजह से आएगा। समझ में आया? क्योंकि 4 तो -2 से बड़ा है, स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। जो स्टेटमेंट कहाँ ट्रू हुआ? इस पर्टिकुलर जगह पर। तो इस पर्टिकुलर जगह में जो आंसर होगा वो ये होगा।
समझ में आया? ठीक, अब इधर आ जाओ। हाँ बोलो भाई, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? -2,4 नहीं है आंसर 2, कोई मामा, ये तो चीज तुमको मिली जिसकी वजह से तुमने ये कहा ये जो लिखा है वो सही है। आंसर थोड़ी ना वो है। एक्स तो ऐसे उड़ गया, एक्स मरने के बाद बोल के गया ये सब एरिया तुम्हारा है, तो उधर का एरिया इधर का थोड़ी ना है। समझ में आया भाई? तो जहां ये बोल के गया है वो मान लो। ये तो सर इसको फॉलो करना है। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको ये ना दिया होता तो आप क्या समझते? ऑल वैल्यू। लेकिन ये ऑल वैल्यू बोल रहा है क्या? तो अपन जितना दिया होता है समझे। कोई दिक्कत? पक्का भाई? इतना इससे स्लो तो नहीं पढ़ाना है। तुम लोग का बेस बन जाए तो अपन इसमें पास कर लेंगे। सिलेबस का टेंशन लेना मत, क्योंकि जो जो एक एक घंटा में पढ़ाया जाता है मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है, क्योंकि दिमाग तो डेवलप हो ही रहा है। और जो मैं बता देता हूँ वो दोबारा नहीं बता, इस चीज को जब समझ, ठीक है, आराम आराम से समझिए, एकदम मस्त दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्यों हुआ भाई ऐसा? क्यों ये आंसर है? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू आया तो एक्स तो कोई वैल्यू ले सकता था, बट आज की डेट में हमारे पास दुनिया में कितनी वैल्यू है? ये ये आंसर। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है भाई, ये वाला केस करते हैं। नहीं, ये वाले के साथ अभी वाला केस बाकी, ठीक है, तो ये वाला केस भी करते हैं। तो ये पॉजिटिव के साथ खुला x-2, ध्यान समझो एक चीज को, एक सेकंड। मान लो ऐसा लिखा ऐसा मॉड x ग्रेटर देन k, तो भैया इसके दो केस बनेंगे, ये तो तुमको पता है। ये x होगा और x ग्रेटर देन माइनस x होगा। तो ध्यान समझो, जहां पे x इक्वल टू k और ये इनइक्वालिटी है तो x ग्रेटर देन k और ये ग्रेटर देन k होगा। कई लोग के दिमाग में इसकी जगह पर यदि ये आ रहा है, ये पक्का गलत। क्यों? क्योंकि तुमने मॉड किसके लिए खोला? k के लिए कि x के लिए? तो किस पे माइनस लगाओगे? x पे कि k पर? x पर। तुम्हें मजा नहीं आ रहा सर, अच्छा नहीं लगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी क्या होगी? तो ये हो जाएगा, ताकि समझ में आया? तो माइनस सर किसके साथ खुलेगा? x के साथ। k से कोई मतलब छापो, ये स्टार लगा के बड़ा बड़ा लिख के छाप दो। ये जो ग्रीन से स्टार लिखना है ऐसे लिखना, इसको काट देना, बस यहीं तक लिख दो। ये बाद में लिखना, मेन चीज वो है। हाँ x ग्रेटर देन p है और उसके बाद माइनस x ग्रेटर पर वो अगर x बड़ा है मतलब नहीं मैं बढ़िया क्या बता रहा हूँ। x ग्रेटर देन p है, फिर एक खुला और x ग्रेटर देन p और फिर क्या ऊपर नहीं, ऊपर ही मेन था, ये उसका एक केस है। हाँ ठीक है, नहीं उससे क्या मतलब, यही मैं बता रहा हूँ, तुम दिमाग मत लगाओ, कुछ मत करो। ये जब x लेस देन 0 है तो ये माइनस x होगा, ये जो है वो उतार देंगे। क्या करेंगे? उतार देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इक्वलिटी चेंज। ये तो पता है ना यार, ये तो हाँ तब हाँ बोलो। 194 क्वेश्चन, अरे खत्म कहाँ हुआ ये? आप बता देंगे। ये समझ में आ गया? तुमने सब क्वेश्चन लग जाएगा, यही दिक्कत आ रही है बच्चों, इसीलिए मैं इसको मेन एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ ये क्लियर है तुमको? ये
ये ढंग से क्लियर करो, बाकी सब आसान है। मैं दोनों में देख ही लिया, यही चीज दिक्कत कर रही है लोगों को। ठीक है भैया, दिमाग में ये वन बैठाओ, जो है वही है बस। यदि x लेस देन 0 है तो -x होगा, यहाँ पर जो इक्वलिटी है वही उतर के आएगा, ये जो है वही उतर के आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसको खोला है। अब इसके बाद जो बना है वो करो उसके साथ, ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हाँ बस इतना ही। दोनों ग्रेटर देन -a हो तो x लेस देन a हो जाएगा। तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो, Yes, sir. ऐसा होता तो क्या दिक्कत है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आता है आपको, ऐसा दिया नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा पक्का 100%, कोई दिक्कत नीचे Sir, a b b are यूनियन इंटरसेक्शन कब लिखते हैं ये भी बता सकता हूं। ठीक है, देखो भाई, जब भी दुनिया में ऐसी बात आए, ठीक, कि जैसे मुझे ये एंड ये दोनों की बात माननी है, तो मुझे या तो इसकी बात माननी है, तो यूनियन। अब सर ये तो जहां ठीक है सर, जहां कहीं जहां आप केस बनाए तो ऐसा, लेकिन ये क्या दुनिया में ऐसा ही रहेगा? सिर्फ ऐसा होगा क्या? तो ये ऐसा एंड वैसा होगा ना, आया ना? तो यानी तुमने क्या बोला, ये भी बात, इसकी भी बात माननी है तुम्हें, एंड क्या करोगे? देखो अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से वो वैरी करने लगेगा, मतलब वैरी नहीं करेगा, ये कंडीशन समझना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन के हिसाब से वैरी कुछ नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट फिक्स है, इसके बाद कोई दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, परेशान मत होइए, जब दो लोग की बात एक साथ एक समय माननी है तो इंटरसेक्शन क्या करना है, तो बस इतना सा बात है, बाकी कोई बात नहीं। क्वेश्चन में धीरे धीरे फील आए। ठीक है, तुम गलत मतलब निकाल रहे होगे तो गलत कर दोगे, तो बाकी कभी गलती नहीं होती। हाँ भाई, ये हो गया। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, यहाँ इस पर्टिकुलर चीज को देखो, इधर इधर, तो मुझे क्या मिला, ये इसके बाद ये, तो तुम्हें ये एंड ये चाहिए कि ये या ये चाहिए, एंड इंटरसेक्शन लिया है, ये तुम्हें मिल गया, इधर का कोई सोल्यूशन आ गया, मान लो ये आ गया, ये सोल्यूशन किसका है, इस क्वेश्चन। अब मैंने इस केस में बनाया, हो सकता है ये आ जाए, ठीक, ऐसे बनाया, हो सकता है वो आ जाए। तो अब मैं सोल्यूशन क्या लिखूंगा, तुमको इसको और इसको सबको लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सोल्यूशन में क्या ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये है या ये है या ये है, तो भैया कॉमन नहीं, ये देखो सोल्यूशन ये भी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब क्यों नहीं है, समझ में आया? क्लियर? तो ये थोड़ा फील कर लेंगे आप, तो उसके बाद आने लगे, कोई दिक्कत? पक्का? ये साफ है कि नहीं, बढ़िया तरीके से? वही मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी तो बच्चों टाइप का है, बस वो आ गया आपको समझ में तो सब आ गया। ठीक, चलो देखो कहाँ पहुंच गए। पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव किसके साथ खोल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूं? अच्छा, ये कब हुआ था एंड ये कब हुआ था, लास्ट खाओगे, अब से 4 बार बोल चुके तुमको, ये खोला है,
माइनस कहाँ से लगा है के वजह से, तो इससे कुछ दिक्कत है तुमको? तुमने माइनस मल्टीप्लाई किया अभी? अभी नहीं किया तो टाइम चेंज करेंगे, यही बता रहे तब से। समझ में आया? Yes, sir. और पूछ लो, पूरे चैप्टर में यही इतना बस है मेन का काम। यहाँ पे माइनस इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज की? अभी कुछ किया ही नहीं सर यहाँ। ठीक है, अरे यहाँ कुछ कर ही नहीं, ये तो कभी खोल के रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? Yes, sir. ठीक, आगे आ जाओ। बोले भाई ठीक। हाँ तो ठीक है, अब मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो x माइनस टू लेस इक्वल माइनस एक्स माइनस, कोई दिक्कत? अभी भी इक्वलिटी का कोई इक्वलिटी कब चेंज होगी सर? जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, बस खत्म बात। ठीक है, ये इधर आ गया 2x, इसमें इक्वलिटी होती है माइनस टू रह जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, तो x कितना हुआ? लेस इक्वल माइनस वन। तो मैं इसका इसका और इसका क्या लूंगा? इंटरसेक्शन। क्यों लूंगा? समझ में आया? क्यों? क्योंकि मुझे ये एंड ये सब एक साथ चाहिए। हाँ, क्योंकि ये की वजह से सोल्यूशन आया ना, ये तो ये तुम्हें चाहिए था, ये सोल्यूशन आया, ये तुम्हारा क्या है? मजबूरी। तो आंसर रीचेक जरूरी, जरूरी। तो रीचेक का मतलब होगी नहीं, ठीक मतलब है। हाँ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, बनाओ नंबर लाइन बनाओ। टू से बड़ा, माइनस फोर से छोटा, माइनस वन से छोटा। माइनस वन किधर? तीनों लाइन कहीं मिल रही है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो x आएगा वो 5 है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब जगह थोड़ी कम है, ये सब मैं ये सब छापो, मैं मिटा दूं इसके साथ कर। मिटा दूं? हाँ ठीक है, ठीक। तुम ये कहाँ लिखे हो? ठीक है, इसको बना के बॉक्स में बना दो, बॉक्स में। हाँ ये वाला सुंदर सा बना दो, क्योंकि कभी दिक्कत आएगी इसमें तो कॉपी में बनवाएंगे, कॉपी में नहीं मिला तो नहीं बताएंगे, कॉपी में मिला तो आगे बताएंगे। ठीक है? हाँ भाई, बढ़े आगे। Yes. तो ये वाला केस हो गया है, ये मिटा दो।
ठीक है, आ जाओ भाई, इसके साथ ये वाला, ठीक। तो -x-2 इनइक्वालिटी का कोई टेंशन, जैसा है वैसा ही डाल दे, उतार दे, ठीक रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, ये लिखा मैंने, क्यों लिखा सर? x<2 and x+4 ग्रेटर देन, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो इसको उधर भेज दिया। ये क्या है? +2 इधर आया तो -4, तो -2 तो ये कितना? तो x कितना? कोई भी दिक्कत? इनइक्वालिटी चेंज नहीं की है, ये लिखा है, ठीक है। तो हाँ, ऐसा मत करना सर, इनइक्वालिटी चेंज है, लिख ही दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है सर, ये तो आंसर आ गया। कब आया? इन दोनों की वजह से आया। तो अपन फाइनल आंसर देंगे, क्या देंगे? 2 से छोटा, -4 से बड़ा, -1 से भी बड़ा। हाँ, अब कॉमन कौन सा? -1 से इंफिनिटी। तो क्या रहा है? दूर तक, जहाँ तीनों लाइन हो उससे मतलब है सर। तो सर ये तो ऐसा होगा, ये ऐसा, यही इतना मतलब। तो आंसर क्या लिखे सर? x-1 पर क्लोज, 2 पर ओपन, ऐसा ये आंसर आया। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? सर यहाँ पर हम लोग क्लोज देखते हैं कि हमने x लेस देन हाँ, एकदम एकदम। हाँ भाई, और कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े। ठीक, एकदम मस्त आराम से पूछिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक, अब आगे ये वाला -x-2 इनइक्वालिटी का क्या करूं? जैसा है वैसा रहने दो सर। यहाँ पर -x+2, समझ में आया? कब है सर ऐसा? x<2 and x+4 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तुमने देखा ओ माइनस, मजा नहीं आ रहा। जब मजा आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात। माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई किसने किया? हमने। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी क्या होगी? अब होगी थी, समझे भाई? हीरो यही केस पूछ रहे थे तुम। x+4 आया ना? x से x उड़ गया सर। -2 ग्रेटर इक्वल 4, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो कुछ मिला आंसर? नहीं सर, ये नहीं मिला। तो x बिलोंग्स टू, तो आंसर क्या मिला सर? -1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। इसको अपन 2 पे क्लोज करना, दूसरे के पर जहाँ 2 ओपन है उधर वाले में साइड 2 क्लोज है, तो -1 से इंफिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या आया? तो 2 केस भी ले सकते हैं। देखो, रियल तरीका तो यही है कि आपको चारों लेना चाहिए। रियल तरीका जब भी ऐसा आ जाए, ऐसा इस टाइप का, तो 4 लेने चाहिए लॉजिकली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप क्वेश्चन लेंगे तो वो 2 ही केस से आ जाता है, इससे ही सॉल्व करके आ जाता है। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आंसर आ गया तो सही है, ठीक है।
मतलब वो तो कोइंसिडेंस है, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कोइंसिडेंस आपके लिए 99.99% मैच करता है। आप पहली वक्त यही सही होता है होम का बचाव करने का, बट ये तो 0.01% है, यही है। तो आईटी में फिलहाल ऐसा क्वेश्चन क्यों है, बहुत आसान, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। जब क्वेश्चन ऐसा हो तब मुझे कोई टेंशन नहीं, इसके 4 केस से कन्वर्ट होके कितना केस बनेगा, तो कोई टेंशन नहीं। जब क्वेश्चन में ये आ जाए तो कितने केस करने चाहिए, 4 बस। हाँ आगे बढ़े, कुछ 194 लाओ भाई, 194। अच्छा बहुत सही, देखिए क्वेश्चन, ठीक। अब बताओ भाई, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। तो अपन ऐसा लिखा है तो गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत नहीं, ये हम बता रहे हैं तो आप बता रहे हैं। तो सर ये जो -1 से बड़ा लिखा है, तो बेसिकली -1 से बड़ा तो नेगेटिव तो लेगा ही नहीं सर। तो सर ये लेगा नहीं, ये लेगा, कहाँ लेगा, 0। तो 0 से आगे की वैल्यू का, समझ में आया? यस सर। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन ऐसा लिखा हो तो इसको अपन क्या समझेंगे, x - 3 ग्रेटर इक्वल 0। समझ में आया? यस। ठीक है। अच्छा ये मॉड x - 3 ग्रेटर इक्वल 0 कब होगा, और कुछ भी रख लो, पक्का होगा, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, -∞। रियल नंबर। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ये आपने, ये मैंने नहीं बनाया, ये इसका क्वेश्चन का मतलब दूसरा क्वेश्चन समझाया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने आंसर, वैसे भी तुम यदि x - 3 का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में समझा चुका हूँ, हाँ या ना? यस। होगा कैसा ग्राफ बनेगा, 3 पे ट्यूबलाइट लेके खड़े हो जाए, इंक्लूडिंग हर जगह डिफाइंड, आप कुछ भी रख लो x का वैल्यू, ऊपर का कुछ ना कुछ तो आएगा ही, हाँ या ना? यस। तो x बिलोंग्स टू R होगा, समझ आ गया भाई? अच्छा सर 2 सर्कल लगाएंगे क्या पीछे करेंगे, 204 के 2 सर्कल लगाएंगे। हाँ इसके पीछे सर्कल लगाएंगे। हाँ 196 वाले के आंसर गलत है, सही है, ये मैच करवाया था, 5 शायद 5/6 किया है, 1/6 आ रहा है, यस सर। सही है आपका। सर 204 में कहाँ खड़े हो गए, 5 पर, 5 + 3 8 और 5 - 3 2, तो 8 से बड़ा 2 से छोटा, -2 यूनियन 8 हाँ ऊपर नीचे गलत। ठीक। लाओ। सर बहुत क्वेश्चन का आंसर कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही कर दीजिए या क्वेश्चन सही कर दीजिए, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। हाँ भाई, कौन सा बोले हो, 246, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, आंसर नहीं मैच करो, ठीक है। 4x - 7 सर स्टार्टिंग से ही करवा देते हैं, क्या होगा, स्टार्टिंग से करवा देते, कौन सा, मतलब सर टाइप 18 में भी थे, लाइन वाइज करवा देते, 17 में डाउट्स थे, पूछ लो,
217। तुम ये चाह रहे हो कि 17 से पूरा डिस्कस कर ले? नहीं सर, एक आंसर मैच करवा। आंसर का मैच कराना यार, नहीं पीछे गलत हो सकता है, पीछे आंसर गलत हो सकते हैं, मुझे नहीं कह सकता। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना मॉडल, मेरे लिए फर्स्ट टाइम। हाँ, टाइप 17 में किसी को डाउट? हाँ भाई बोलो। 236 इतना समझ लो। ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मॉड्यूल के टाइप डेट। अब मुझसे दोबारा नीचे कोई अलग से आ गया मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछना, भगा दूंगा सीधे सीधे, बताऊंगा भी नहीं, पूछ दूंगा क्या पूछना है। जैसे तुमने बोला मॉड्यूल टाइप, खत्म बात, आगे बात नहीं। कहाँ से पूछो? एक, हाँ टाइप 17 का कौन सा क्वेश्चन? तो पहले टाइप 17 क्या हो? टाइप 17 में कोई दिक्कत? पक्का? तुम सबके सामने पूछा जा रहा है। अब इसमें जो ऑप्शन होगा वही पूछ सकता है, ठीक है? हाँ, तुम लोग अब नहीं पूछोगे, तो पूछना तो अभी भी टाइम है, आराम से पूछो, शर्माओ मत। हाँ शर्माओ नहीं, आ जाओ भाई। टाइप 18 236 और कुछ 232 239 और 228। शर्म मत करिए, सब लिखवा दीजिए, लेकिन लास्ट में पूछिए। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ 220 बस इतना ही। बहुत अच्छे। हाँ 233। अरे शर्म मत करो, ये तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, कितने में से जो 3-4 पूछ रहे हो हैं? बुला बुला ऐसे लिखवाते हो, तुझे बोलना तुमको बोलना है लाइन से, सब कौन सा मना कर रहा है? ऐसा बोलता होता मेरे साथ पूरा पूरा मॉड्यूल ही में बात बैठ के सब। हाँ संजीव वाला मेरा ये बंदा मेरा बहुत आ रही है। हाँ हो सकता है, चलो देखते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, तो 228 से स्टार्ट करते हैं। एक, हाँ चलो देखो, 228 -3 x + 2 ≤ 4, यही है? ठीक है, ये देखो जो चीज लिखी है, ये तो -3 से बड़ी वाली बात करना है। तो जब भी कभी ऐसा लिखा होगा तो तुम इसको क्या समझेंगे? जीरो से बड़ा। अब समझो, जब कभी दुनिया में ऐसा लिख जाए तो अपन इसको ऐसा समझेंगे। जब कभी दुनिया में ये लिखा है अभी तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है। क्यों? क्योंकि मॉड का वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमेशा डेटा इक्वल, तो मतलब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात है। हाँ या ना? किसी को डाउट है क्या? पक्का? तो सर इसका मतलब इधर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सही क्वेश्चन हो गया। कहाँ खड़े हो गए? -2 + 4 2 -2 -4 क्या चाहिए सर? लेस इक्वल। तो आंसर कितना? -6 से 2 खत्म क्वेश्चन। तो ग्रेटर देन होता तो ये -∞ से -6 यूनियन 220 करता। अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत?
में नहीं आई वो। इसको फिर ये चीज ये वाली ये समझ में आया तुमको? -6 कैसे -6 और 2 समझ में आया तुमको? ये इंटरवल को लिख रहा है, ये समझ में नहीं आया। पहली क्लास है क्या तुम्हारी? शुरुआत में तीनों करी है, अब जगह हो क्या? पहले भी जगह थे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बताओ करके। फिर तो इक्वल है। क्लास में करवाया नहीं करवाया? हाँ, बताओ। कब? एक बार x की वैल्यू x से और एक बार माइनस x ये होता तो एक बार x जो भी होता तो बताओ, आंसर कहाँ से बात बताओ। x की वैल्यू आएगी तब तुम ये बोल रहे हो कि x की वैल्यू एक बार 3 या 3 से कम आएगी। एक बार बोल रहे हो -3 या -3 से बड़ी आएगी। कौन सी वैल्यू चाहिए थी? दोनों वैल्यू एक साथ चाहिए सोल्यूशन, तो इसका मतलब तुम्हें यही तो चाहिए। हाँ या ना? तो आंसर क्या लिखोगे? लिखोगे तो यहाँ भी यही चीज लिखी है। कोई दिक्कत? इसी में जब ग्रेटर देन था तो 3 के तुमने इधर किया और इस पे इधर किया, समझो। तुम अब कहोगे सर कि ये भैया ये सलूशन है, इसका आंसर आया है, तो मतलब एक बार ये आया एक बार वो आया। अब तुम इसका आंसर लिखोगे -20 से -3 यूनियन 3 to infinity। समझ में आया? ठीक। तो मैं अपना डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? इसको थोड़ा ऐसे फील करो। तुम कहाँ खड़े हो? 0 पर। और x लेस इक्वल 3 का मतलब है कि तुम कितना चल सकते हो? 3 या 3 से कम। तो तुम यहाँ से मैक्सिमम 3 जा सकते हो, यहाँ भी रुक सकते थे, इधर भी कहीं भी। इसको ले जा सकते हो क्या? ऐसे से इधर इधर कर सकते हो। तो इतने में नाचोगे तुम। ये जो नाचने का एरिया है वो कितना है? समझ में आया? ठीक। ऐसे ही इसमें करोगे तो 3 या 3 से बड़ा चाहिए नाचने का एरिया। ये या समझ में आया? ठीक है। क्या किसी को मतलब किसी को कोई दिक्कत? पक्का? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन था 228। आगे 233। हाँ भाई, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है हाथ उठाओ। 233 किसने पूछा है? सर वो एक्चुअली ना 2-3 आंसर सभी इसका मतलब है ये इसमें क्या दिक्कत है? तुमको पूछा है, सभी ने खत्म हो गई बात। एक्चुअली पूछा, हमें लगा कोई करेगा। हाँ भाई, इसमें क्या दिक्कत? अब कोई दिक्कत? इसका मतलब समझ में आ गया, तो इसको हटा दो सर। कितने क्वेश्चन हुआ? क्या आंसर?
कहाँ खड़े होंगे? -7 -7 प्लस 5 कितना? -2 -7 -5 तो यहाँ से लेकर यहाँ ओपन इंटरवल होगा। कोई दिक्कत? एकदम टेंशन मत लिया करो। हाँ रिक्वेस्ट पे सर एक ही लिखवा दिया। कोई क्वेश्चन है इस पर? ठीक है तो आ जाएंगे अभी। 234 पे जाना है मतलब 234 बता दो। सब बता दो। इस पे लिखवा दिया करो। रहने दो। ठीक है 236 आ जाओ। 236 हाँ भाई अब आंसर गलत आ रहा। अब इसका टेंशन है क्या तुमको? एक सेकंड रुक जाओ। ये वैल्यू बोल रहा है कि इक्वल नहीं दिया। इक्वल नहीं दिया इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो मतलब 3 यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि 3 पे 0 होता तो 3 नहीं ले सकते। बस एक नई चीज मिल गई मुझे कि x3 नहीं होगा। बाकी कोई टेंशन नहीं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। कहाँ खड़े हो गए? 3 + 5 3 - 5 तो आंसर -2 to 8 ये आंसर होगा। ठीक है किसने पूछा था ये? बढ़िया सही है। हाँ 3 नहीं आ सकता इसलिए हटा। हाँ प्रिंटिंग नहीं ये आंसर है सही। हाँ तो बस ठीक है यही कॉन्सेप्ट सही है यही आंसर होगा। हाँ बोलिए 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल 0 है क्या? नहीं तो चाहिए क्या? क्या नहीं चाहिए? 3 हटा देंगे। हाँ भाई तो मेरे ख्याल से अब बाकी क्वेश्चन बताऊं कि छोड़ दूं? 239 छोड़ दो। ये होता है क्लास में डिस्कस करने का फायदा। लिखने को मैं पूरे क्वेश्चन लिखता हूँ 1 2 3 4 के बाद सब उसी पे डिपेंड होते हैं तो बता नहीं पढ़ते दिखता। अब इससे क्या होगा? इसका डाउट भी खत्म उसका खत्म इसका खत्म सबका। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 15 20 मिनट। ऐसे तुम आते कितना टाइम लेते मेरा? ये कितना खाता वो कितना खाता और ये सब तो खाते ही नहीं थे जब हवन लगता। अरे ऐसा भी कुछ होता है? अब इससे क्या फायदा है कि जिसको दिक्कत थी उसकी तो क्लियर हुई और जिसको पता नहीं है कुछ होता भी है ऐसा। अच्छा ऐसा भी होता है। इसका मतलब जब मैं लगाऊंगा तो काम आएगा। समझे? तो ये मेन फायदा है क्लास में डिस्कस करने का। ठीक है इससे क्या है कि हर तरह के बच्चे का मामला सेट होता है। कुछ होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं इससे नहीं पूछते कि लगाई नहीं तो वो लगाते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है तो क्लास में देखते रहो सीखते रहो बस। और मैं इसीलिए क्लास में बताता हूँ कि मैंने शायद आपको बताया होगा कि मेरी क्लास के नोट्स का बताया नहीं बताया? सही बताया
क्लास में ज्यादा बता देते हैं क्या Yes, sir. पूरा set. है? हमारे टीचर फिर हमें कल आपको होमवर्क किया होमवर्क किया Yes, sir. काम किया हाँ, अच्छा, बस अच्छा। यार। अगले दिन हमें बस वो मत अब है ना टेंशन मत लो। हाँ भाई, जितना कॉपी में लिखवा रहे हैं मतलब नोट्स में, ये सब नोट्स लिखवाया नहीं लिखवाया आज दिखाया कॉपी में है। बस बस टेंशन ना लो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बताओ 2 + 2 ये मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने पढ़ा दिया, आप सीख गए, आपको आ भी गया, बस आईआईटी में क्वेश्चन आ गया 2 + 3 जो भी है, मेन मोटो क्या है कि मैंने पढ़ाया ये है, एग्जाम में आया ये, तो क्या ये सेम माना जाएगा कि अलग? ईयर का सब कुछ आंसर लग रहा है हाँ अलग से बेवकूफ है क्या? तो ना भाई, हाँ भाई, तो बताओ सेम माना जाएगा अलग माना जाएगा? सेम, एकदम सेम भैया, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन आया, ये आपने क्लास में कराया था, इसका रूट अल्फा बीटा दिया था, तो आपने यही सेम क्वेश्चन आया आईआईटी के एग्जाम में दिया गया, एक ही दे दिया। हाँ सब मैंने ये पढ़ाया, बट आईआईटी के एग्जाम में ये पूछ लिया, तब सेम मान जाएगा अलग? अलग, एकदम अलग ना सर। आपने पढ़ाया ये गड़बड़ है, उससे नहीं मतलब है, आंसर थोड़ा नहीं नहीं, आंसर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। समझो बात, समझो। यदि आपको ये बात समझ में आ गई कि ये पढ़ाया ये आया तो उसको सेम बोला जाएगा, और ये पढ़ाया ये आया तो सेम नहीं बोला जाएगा, तो फुल गारंटी है मेरी कि अभी पढ़ा इस सब 2021, 22, 23 आईआईटी का पेपर उठा के देख लेना तो होगा फ्यूचर में। क्लियर? 101% गारंटी है कि सिंगल क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर का नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन। आईआईटी जेईई एडवांस की बात करता हूँ, सिंगल क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको, रिसर्च नहीं कॉपी में नहीं लिखा है, बता देना मेरे को। समझ में आया? कभी कभी क्या होगा कि जो मैंने पढ़ाया वही सेम डिट्टो ऑप्शन डाटा के साथ मैच कर जाता, जैसे कि इसके मुझे निकला और एकदम कॉपी में ऐसा, एग्जाम में भी वैसा, ऑप्शन बी वहां भी ऑप्शन बी। समझ में आया? ऐसा हो जाता है गलती से, इसमें गलती मेरी नहीं है, आईआईटी वालों की गलती। अरे वो बुक से उठा के क्वेश्चन दे दिए, बुक का क्वेश्चन करवा। समझ में आया? या कभी कभी हम क्वेश्चन बनाते हैं नए नए तो वो मैच कर जाते हैं, वो अलग बात है, बट डाटा तक सेम रहता है, पूरा पूरा डाटा मैच कर जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आईआईटी सेटिंग है, गलती से आ जाता है, ठीक है, लेकिन गारंटी किस बात की है? 100% क्वेश्चन का पूरा प्रोफाइल फॉर्मेट पूरा सेम आएगा। कॉन्सेप्ट छोड़ो, प्रोफाइल फॉर्मेट तक सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी होती है, उससे बाद यहाँ कुछ आएगा, फॉर्मेट भी सेम आएगा। ये क्वेश्चन जैसे करवाया वही वही आएगा, प्रॉपर डाटा जो होता है। अब डाटा सेम आ जाए तो हमारी गलती ये नहीं सर कि 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, बोले इससे 15 डाटा मैच कर गए, यदि हमें पकड़ो को पेपर आउट करवाए, हमें गलती से हो गया, मेरी गलती थोड़ी ना है। समझ में आ गया? एक बार पेपर मतलब हुआ तो बच्चे लगभग 50% पूरा पेपर ही मैच कर गया, तो भैया लोगों को हवा लग गई, सर पेपर
तो पेपर ऊपर नहीं आउट करवाए हैं? बस ये आ गया, मैं क्या करूं? कोई आ गया भाई, वैसे कोई सेटिंग नहीं है मेरी। चलो सेटिंग होगी तो फिर डायरेक्ट ही करवा लो। कितना परसेंट क्या टेंशन है। चलो मिटाइस तो हाँ, उस बार तो बवाल हो गया था एकदम भाई, पूरा पूरा 50% पेपर ही मैच कर गया, सब पेपर आउट करा दिए। ज्यादा पकड़ो तो पुलिस वाले को जेल में डाल देते। चलो समझ में आ गया भाई। हाँ तो वो गलती से हो जाता है। तो मेरे ख्याल से टाइप 18 तक मामला सेट है। अब आ जाओ टाइप 19। 243 243 2 सर सर्कल के हुए हैं सर, एक बार जो सर्कल के हुए हैं 248 इसमें नहीं है सब। वो सर्कल है। हाँ 248 अरे ये सर सर ओनली आंसर मैच। सर आप सर जो आंसर सर सब किया है। वो ठीक है। तो कुछ बस करें। ठीक है 242 41 अरे ठीक है पूछना है। चलो अबे डाउट ठीक यहाँ से स्टार्ट करूँ। 241 इसका डाउट है और डाउट सर वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 241 आ जाओ। 241 किसी का नहीं है। ना सर नहीं सर आपने वैसे ही हाँ ठीक है टेंशन मत लो। हाँ मैच कर लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। दोनों से सेम आंसर आएगा। तुम इससे निकालो, आप खड़े हो जाओगे +5 5/2 पर। कितना चलना है? 3। तो दो लोग को चलना है तो कितना पड़ेगा? 3/2। तो 5 + 3/2 कितना? 8/2। 8/2 मतलब वो 5 - 3/2 कितना? 2/2 1 2 पर। 1 तो 1 से लेके 4 आंसर है। ब्रैकेट 1 आंसर x 1 से लेके 4 ऐसा है। सही है सर। सही है। यस सर। तो क्या सीखने को मिला सर कि ऐसा दिखने में लगे मजा नहीं आ रहा तो अपन इसको कन्वर्ट कर। हाँ बहुत अच्छा दिमाग लगाया बच्ची ने। सर माइनस कॉमन लिया तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अरे आइटम मॉड के आगे दिखता नहीं है, ये मॉडी में है। तुम घर के अंदर थे पहले नंगे हमें क्या मतलब, हमारे लिए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमें कब फर्क पड़ेगा जब तुम बाहर मतलब है तो मतलब कुछ नहीं करो। हमें क्या दिक्कत? ये अंदर नाचे नाचे कुछ नहीं करे। जब बोलेंगे जब अपन का काम होगा, अंदर कोई टेंशन नहीं है। ठीक वो तुम्हारी प्राइवेसी है भाई। चलो तुम लोग सीधे व्हाट्सएप करने लगे। ज्यादा हो गया तो वीडियो कॉल भी करो। अलग ही लेवल है यार। पता नहीं यहाँ पे टीचर लोग मस्त है। टीचर भी अच्छे हैं भैया यहाँ के। इतना टाइम दे रहे हैं कम है क्या? वो भैया वो तो क्लास का टाइम तो दे ही रहे हैं। बाद में अरे तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आदत वही होगी। हमारे यहाँ देख लो
अच्छी खासी फील करते हैं वो तो समटाइम्स में एक को व्हाट्सएप नहीं करता, कॉल करने के पहले 2 बार व्हाट्सएप पे चार बार पूछेगा सब करे को यहाँ तो सीधे ही क्यों मुझे क्लास में बताया है कॉल नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है, कॉल करना है, पूछना है, बिना पूछे नहीं कर देना, ठीक है, नहीं तो हम कॉल उठा लेंगे, बस उस पर क्वेश्चन का नहीं उठाए, कुछ बहुत बात नहीं फरमाया ऐसे, यहाँ तो बच्चे एकदम तब बच्चे तो घर ही पहुंच जाए, ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका आपको, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे बढ़ो। हाँ 241 खत्म, 242 सर 40 भी ऐसे ही हाँ 40 भी हो ही गया। हाँ भाई 242 हाँ भाई बताओ, ए सुनो, यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है, सब बच्चे, मैंने बुक तो बताई नहीं थी उधर, मैंने कहा तो नहीं लेना यार है सब, लेकिन एक बुक है जिसे जो आप पांडे सर करवाते थे दिल शर्मा, वो बुक अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में भी देखी हुई है, करवाई हुई। वो बुक ऐसी है कि मतलब बेसिक भी उसके क्लियर है, मतलब उस बुक में, और कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया गया, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो बीएल शर्मा बेस्ट बुक है, ये एकदम सही बात है। हाँ क्योंकि 12th वाले बच्चे बता रहे थे कि वो शायद पांडे सर सबको खरीदवा देते थे, सबके पास है, मतलब वहां पे तो सबके पास है, ऐसा बच्चे तो हाँ ये भी बोलना था सर ने ऑनलाइन क्लास, वो भी ऑनलाइन क्लास में नहीं, बीएल शर्मा अच्छी बुक, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीएल शर्मा में कोई कमी, ठीक है। मॉड्यूल देखो यार जरूरी, मतलब मेरा जो रूल है मैं आपको साफ बता दूं, मैं किसी भी कोचिंग में रहूं, कहीं भी रहूं, कहीं भी बिना मॉड्यूल लगवाए मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि मॉड्यूल कोचिंग की जान होती है और मॉड्यूल पे टीचर वर्क करता है, तो मॉड्यूल कहाँ से बनता है, वो थोड़ी बहुत बनाता है, जहाँ वहां से नकली तो कर रहा है, और हम मान लो मॉड्यूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4-5 बुक उठाएंगे, अच्छा ये लगा अच्छा वो लगा अच्छा सब छाप दो, नया क्वेश्चन बनाएंगे तो मॉड्यूल में क्या देंगे क्लास में, और नया क्वेश्चन बनाना होगा तो नया क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बनता है, ऑन द स्पॉट, समझ में आया, तो हमारे जैसा हम जो बनाते हैं। बाकी ये है कि नए क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो टेस्ट सीरीज में आते हैं, टेस्ट पेपर में, मतलब ऑल इंडिया लेवल का एआईटीएस जो होता है उसमें होते हैं नए क्वेश्चन, बाकी किसी बुक में कोई नया क्वेश्चन नहीं रहता, एक आध क्वेश्चन मिल जाए गलती से वो अलग बात है, बाकी सब क्वेश्चन सेम रहता है, तो जो वैल्यू है वो मॉड्यूल प्लस टेस्ट सीरीज की होती है, तो मेरे हिसाब से तो मॉड्यूल प्लस कोई भी अच्छी, यहाँ भी ये अच्छी है, ऑब्वियसली हम लोग इधर से और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, तो टेस्ट पेपर और इस पे फोकस करें। हाँ बीएल शर्मा बुक, मतलब जैसा कि यहाँ ट्रेंड है, जैसा बता रहे हैं लोग कि बीएल शर्मा मतलब यहाँ हर बच्चा, मतलब जैसे आरडी शर्मा होती ऐसे यहाँ बीएल शर्मा लगा इस कोचिंग में, तो वो किसी एंगल से गलत नहीं, क्योंकि सुनने में ये भी आया कि आप लोग का डमी पूछ रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, इन सब तो स्कूल जाना ही इतनी अच्छी बात भैया, मजा ही आ गया सब, हाँ अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो हम ही पढ़ा रहे, कोई कंट्राडिक्शन नहीं, तो ये तो खुशी की बात है। तो इसमें क्या है कि आप तब बीएल शर्मा देख सकते हैं, जब स्कूल ही नहीं जाना तो फिर टेंशन किस बात की, ठीक है, तो बीएल शर्मा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉड्यूल के अलावा जैसे कुछ बच्चे हैं 10 तो भाई ऑब्वियसली तुम्हें लोग से पढ़ो के उसमें निकले होंगे, तो वो कह रहे हैं सर मॉड्यूल तो हम कर लेते हैं, हो जाता है, उसके बाद टाइम बच जाता है, मैंने कहा भाई मॉड्यूल लगाने के बाद टाइम बच जाता है, ऐसा भैया कोई बच्चा है तो वो तुम्हें भगवान है लगाओ बीएल शर्मा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
जितना आसान है कहना मॉड्यूल कवर करना उतना नहीं होता, वो बहुत होता है। सर जब पीछे आंसर मैच ना हो तो बस ऐसी गलती करता है, सारी गलती ये तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो मॉड्यूल में मान लो गलती है, अब जैसे हमारे तो फर्स्ट टाइम है तो हमको भी समझ में आया ना कि मॉड्यूल में आंसर गलत है, तो हम उसको सही करवा देंगे यहाँ पर। सर ये सर ने बताया था कि बच्चों ने जो सॉल्व किया था वही छपते हैं, तो सर वो गलती नहीं बच्चों से नहीं मतलब है, टाइपिंग एरर होती है। हम ही मॉड्यूल छपवाए थे, इतनी टाइपिंग एरर थी, कैसा प्रॉब्लम ना पाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने गलत किया, तो टाइपिंग नहीं गलती है, तो होता है, वो भी बोले चीज नहीं। ऑटो करेक्ट हो जाता अब लगवाएंगे तभी तो करेक्ट होगा, जब नहीं लगवाएंगे कैसे करेक्ट होगा, ऐसा तो कभी जीवन में करेक्ट नहीं होगा। हाँ भाई इधर आ जाओ, कहाँ खड़े हो जाए, 7/3 पे खड़े हो जाओ सर। कितना चलना है, 5, तो 5/3, तो 5/3 इधर, 7 + 5/3 कितना, 12/3 इधर, 7 - 2/3, तो आंसर कितना, 2/3 को हटाओ 4, 12/3 से बड़ा और 2/3 से, ये आंसर है। किसने पूछा था ये, तुम्हें क्यों पूछ रहे हो क्या, ये आंसर नहीं मैच कर रहा। नो सर आंसर पीछे आंसर 2/3 to 4 हमारा भी यही है। यही है जब सर बीच में वो वाला हाँ तो बीच में साइन वैसा होगा तब होगा, लेस लेस देन के लिए होगा 2/3 से 4, ग्रेटर के लिए इधर उधर का होगा, तुमको डाउट नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को, पक्का, आगे आ जाओ। 243 भी सेम पैटर्न है, अब कर लेंगे आप। तो अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि जो आंसर मैच नहीं करता उसमें गलती किसकी है, आंसर की, तुम्हारी नहीं है। क्लियर, तो मैं आगे और बताऊं ये सब, नो सर आप ही बताओ किसका डाउट था, 243 हटाओ, हाँ बताएं। हाँ ठीक, तो बढ़ गए 244, आंसर ही गलत है सभी। इतने कैसे कर लेते हैं यार, बाकी बैच में तो, अच्छा अभी तो पहला बैच यही है, अभी आज जाऊंगा तब समझ में आया। 244, अच्छा कोई का क्वेश्चन रैंडम लगा लेते हैं, यही लगा लेते हैं 244, कहाँ खड़े हो गए, हाँ 5/2 चलेंगे, सही कह रहे हो, -8/2 नहीं, +5 तो 1 आ गया, -4 -4 का मान -4 से बना, एकदम सही कह रहे हैं आप। पीछे गलत, क्या दिया है, पीछे दिया -244 -3/2 -5, सर साइड चेंज करती हो, साइन गलत हो गया ऐसा सर, कहना कैसे, टाइपिंग एरर में सर साइन चेंज हो गया, सारी सर ऐसी है, सारी ऐसे हैं सर, ऑडियो की बहुत सुनो वो आंसर क्या लिखा है बुक में, माइनस इसमें कोई वैल्यू 0 आएगी ना 0, यस इसमें आ गया क्वेश्चन, -4 से लेके कोई और वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू दो सर नहीं, यहाँ ले लो 2 ले लो, 2 सर 2 भी आ रहा है, 2 ले लो, 2
7 तो 2 लोगे तो कितना आएगा 7 7। तो 7 कभी 5 से बड़ा होता है क्या? छोटा हो गया क्या? नहीं, 7 कभी 5 से छोटा, तो मतलब आंसर पक्का। तो इसका मतलब ये तो 100%, तो मतलब जो आप कर रहे हो वो सही है। खत्म। ठीक है, Yes, sir. इसका मतलब तुम सब दे दो, पहले कुछ करो। ठीक है, तो बुकलेट में अपन सही कराएंगे। तो भैया देखता हूँ दूसरे बैच में करके यार, ऐसा तो नहीं है ये मॉड्यूल पूरा पिछले कई साल से चल ही रही होगी। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। भाई सर ने बोला ना इस चैप्टर में प्रिंटिंग मिस्टेक मॉड्यूलस सर कई क्वेश्चन सर मॉड्यूलस के बाहर अंदर हो जाता है, कभी सर माइनस ऐसे जैसे इस नहीं, क्वेश्चन वो जो भी है कॉन्सेप्ट अपन समझ रहे हैं, आंसर का ही दिक्कत था, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए। ठीक है, तो आंसर की दिक्कत है तो आंसर्स को सही करा लेंगे। बाकी मतलब मुझे नहीं मालूम, जैसे इसके पहले हो सकता है मॉड्यूल उतनी नहीं करवाई गई तो सही हो जाता, या करवाई गई होगी, हो सकता है सर हो गए हों। ठीक है, तो मैं यहाँ सही करवा दूंगा। ठीक हुआ? हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, टाइप 22 का कोई भी बता दो समझ नहीं आया। अरे सुनो, यहाँ तक ठीक है। टाइप 21 तक शायद अपन बात किए हैं। टाइप 22 में बटे में है, नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, तो पढ़ेंगे अपन तब सीखेंगे। ठीक है, तो आपको लगे कि आज के लिए होमवर्क मिला तो भाई मैं डीपीपी दिलवाता हूँ, मिल जाएगा। ठीक क्या? हाँ ऑफलाइन देंगे, ऑनलाइन में तो बहुत मिल जाता है यार, मतलब मजा तो ऑफलाइन ही में है। यार मुझे तो कुछ बताया नहीं गया कितने बजे तक लेनी है, तो यदि सर ये ज्यादा लंबी ना हो क्योंकि सर आज सर उसको अभी आगे करनी क्या? हाँ, कब तक लेनी है ये पूछ लो। इसको सरकार को रखना दो। माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दे अभी।